नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी एनालिसिस पर निफ्टी बैंक पे अप्रोच किया हूं। मार्केट्स क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, स्टॉक्स में क्या करना है सेकंड हाफ में, इस पर सब चीज पे बात करेंगे। आज हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पाल भी मौजूद होंगे इस बातचीत में और सेकेंड हाफ की अप्रोच पर बातचीत करने के लिए। राजेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और एक बार निफ्टी के आज के लोज लेके आइए और सीएमपी लेके आइए। आज का जो लो है वो अप्रोक्सीमेटली 19316 और बैंक निफ्टी का जो लो है वो है करीब करीब 43610 की ट्रैजेक्टरी। सुबह क्लियरली मेरी अप्रोच ये थी, इट्स सेल सेल और राइस, लेकिन दोनों ही इंडिसेस पे एक लेवल पे बात हुई थी कि आपको जरा थोड़ा सा अपने आप को जाके चेक करना पड़ेगा आपको ट्रेड को। डॉक्टर साहब मॉर्निंग के लेवल लेके आएंगे, एक बार जरा प्लीज लेके आइएगा। क्लियरली मेंशन था द फर्स्ट बेस 309 309 और 257, ये एक ऐसी रेंज है जहां पे जाके हम अपने ट्रेड को चेक करेंगे। बेस 1 लेके आइएगा, बेस 1 बेस 2, क्योंकि यही वो लेवल्स हैं जो कि शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर सकते हैं। 309 258 क्लियरली थर्ड और फोर्थ लाइन पे मेंशन था। 309 और 258 हमारा सोमवार का लो और 309 क्योंकि इस पुट में एज पर द यस्टरडेज क्लोज यानी मंडेज क्लोज सबसे बड़ा 86 लाख का आउटस्टैंडिंग वही खड़ा था। पुल बैक वहीं से आया। अभी याद रखिएगा पुल बैक तो आ चुका है, लेकिन क्या हमें फिर सेल करना है हायर लेवल्स पे? क्या निफ्टी बैंक पर, निफ्टी बैंक का जो लेवल लेके आएंगे, मेंशन था बेस 1, एग्जैक्टली वो लेवल था 610 43610, सेकेंड बेस वहां तक का स्विंग आपको मिलेगा और वो भी आया 610। 490 नहीं आया लेकिन 610 आ गया और वहां से रिकवरी आ गई। क्या हमें इन पुल बैक्स पे दोबारा सेल करना चाहिए या फिर कौन सा लेवल निकल गया तो हमें लॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए? उस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, जरा निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को देखते हैं। कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं? देखिए, निफ्टी आईटी ने एक डिसाइसिव मूव लिया है और निफ्टी आईटी अब फाइनली 31300 यानी जो ये मई 2022 से लेकर अब तक का क्लस्टर है, एक बहुत बड़ा सप्लाई क्लस्टर जहां पे 3 बार हमने हाइज बनाए हैं, उस जोन को बार बार स्ट्राइक कर रहा है। इन्फोसिस दिक्कत में पड़े, एसबीआई ने आज कंट्रीब्यूट किया, एलएनटी, लेकिन आज रखेगा रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इवन भारतीय एयरटेल जब आपके लूजर साइड पे खड़े हों तो लॉन्ग का कन्विक्शन जुटाना, उसके लिए आपको स्पेसिफिक डेटा की जरूरत होती है कि कब बाजार में शॉर्ट कवरिंग आएगी। 6 स्टेट्स लिखाइएगा कॉल्स और पुट्स के। देखिए, आज का हमारा सुबह का इंट्राडे स्विंग हाई निफ्टी का जो रहा ना, पोस्ट दिस पुल बैक इट वॉज 19405 19405। आप एक चीज अपने स्क्रीन पे देखिएगा जरा, आज इंट्राडे में 19400 का बिल्डअप देखिए। दैट मींस जैसे ही पुल बैक मिला एक अच्छे प्रीमियम पर 19400 पे फिर काफी कॉल राइटिंग विटनेस हो रही है। आउटस्टैंडिंग वाई 1.5 CR, आउट ऑफ दैट 1.04 CR जो है वो इंट्राडे में ऐड हुए हैं पोस्ट ओपनिंग। एक बात अच्छी है कि आज का लो 19305 316 की जो ट्रेजेक्ट्री है वहां पे पुट राइटर्स ने थोड़ा सा कन्विक्शन जुटाया है। दैट मींस इस डेटा के मुताबिक याद रखिएगा, जब तक हम 19410 420 25 के ऊपर सेटल ना हो जाए, कुछ देर ट्रेड ना करने लगे, जब तक कि ये 19400 का कॉल राइटर रिस्क ना फील करने लगे, लॉन्ग का मन मत बनाइएगा। टिल द टाइम दिस विल बी ए सेल सेल राइस। कहां तक का सेल? सेल वही बनेगा 19316 यानी आज का मॉर्निंग लो, या फिर उस ट्रेड को हम दोबारा चेक करेंगे अगर हम उस लो की ट्रैजेक्टरी में गए, क्योंकि उस पुट राइटर ने थोड़ा सा कन्विक्शन जुटाया है। लेकिन याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जब तक लूजर साइड पे खड़े हैं, लॉन्ग बोलना मुश्किल है। याद रखिएगा, लॉन्ग बोलना मुश्किल है। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे जो मेरा लो था आज का 610, मैंने जो बेस 2 रखा वहां से रिकवरी आई, पोस्ट एक गैप डाउन, और मैंने मंडे को भी कहा था इट्स अ सेल सेल ऑन राइज, शॉर्ट कैरी करिए। अब एक इंट्राडे पुल बैक आया फ्रॉम 610, इंट्राडे हाई रहा करीब करीब 43904 का। डाक्टर साहब जरा आप एक बार एक रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा सुबह की, इसको छोड़िए, इसको इस पे आएंगे। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। कौन कौन से रेजिस्टेंस मेंशन किए थे? अभी का बैंक निफ्टी का जो हाई रहा इट वाज 43904। सुबह की कमेंट्री मैंने क्लियरली मेंशन किया था, RS1 स्पेशली RS1 हर जोन में आपका एक सेल ऑन जोन, मतलब सेल ऑन राइस का क्लस्टर होगा, और वहां तक तो हम पहुंचे भी नहीं। अब ये जो कोलैप्स आया है 44,000 से, 44,000 से 43,900 से, इसके बाद ऑप्शंस का डेवलपमेंट क्या है?
HDFC बैंक बैकफुट पे खड़ा है, रिलायंस ये ICICI बैंक बैकफुट पे खड़ा है। बैंक निफ्टी को स्ट्रांगली कन्विक्शन के साथ हायर लेवल्स पे सस्टेन करने के लिए कुछ लेवल्स को पार करना जरूरी होगा। वो क्या होंगे, लेके आइए जरा आप 6 स्टेट्स कॉल्स और पुट्स के। आपके स्क्रीन पे जिन कॉल्स को मैंने इंक्लूड किया है वो है 43,800, 43,900, 44,000 और 43,200 के क्लस्टर्स को। आइए देखते हैं, जब आपका ICICI बैंक, जब आपका HDFC बैंक बैकफुट पे खड़ा है, ये दो कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं। ह्यूज कॉल राइटिंग है इन स्ट्राइक्स पे। 43,900 पे 27 लाख और 44,000 पे 31 लाख। दैट मीन आउटस्टैंडिंग वाई कंसोलिडेट जो हो गया वो करीब करीब 50, 80, 83 और लगभग 87। दैट्स ह्यूज। ये 87 लाख का OI एडिशन ये ह्यूज है, याद रखिएगा, स्पेशली इस चीज को देखते हुए कि ICICI बैंक और आपका HDFC बैंक बैकफुट पे है। और पुट राइटर्स में कहीं कन्विक्शन इमर्ज हो रहा है तो वो है 43,700 और 43,500, जहां पे करीब करीब 38 लाख का आउटस्टैंडिंग OI। फॉर मी, याद रखिएगा, जब तक कि 44,144,050 की ट्रैजेक्टरी पार नहीं हो रही है, इट विल बी अगेन अ सेल एंड राइज। तो दोनों ही इंडिसेस पे इस रिकवरी को देखने के बाद ओनली लाइफ अबव 44,100 थोड़ी स्टेबल होगी इंट्राडे के लिए, और वहां पे निफ्टी में करीब करीब 19,410 या फिर 25 के ऊपर। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। बताइए आपको इन स्टैट्स को देख के लग क्या रहा है। जिसने शॉर्ट कैरी करा आज के सेशन के लिए उसने सुबह सुबह पैसा बनाया। बाजार में एक पुल बैक है बट स्टिल इन नेगेटिव ट्रेजेक्टरी। IT का बेनिफिट मिल रहा है, रिलायंस हमारे पास एक बेनिफिट था, अब वो हमारे पास बेनिफिट नहीं है, उसकी जगह आज SBI खड़ा हो गया है। आपकी अप्रोच? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो बिल्कुल देखिए 19,400 410 ये एक सप्लाई जोन बना हुआ है। अगर हम देखें तो ओपनिंग के बाद से यहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बनाना चालू करी। अगर प्रीवियस सेशन को हम एक्सप्लेन करें तो वहां पे 19,500 पे मेजर कॉल कंसंट्रेशन था, लेकिन जो कि अब शिफ्ट होते हुए दिख रहा है 19,400 पे। तो ये एक इंट्राडे के लिए तो चैलेंजिंग पॉइंट रहेगा। हमें लगता है 19,430-40 की जोन को अगर निफ्टी क्रॉस करने में कामयाब होगा तो ही यहाँ पे एक शॉर्ट कवरी का मूव बनते हुए दिखेगा, और फिर इंडेक्स में हम एक सिग्निफिकेंट पुल बैक यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट टिल द टाइम जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते हैं, हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे प्रेशर रहेगा। काफी स्टॉक स्पेसिफिक लिमिटेड स्टॉक्स में ही एक एक्टिविटी देखने को मिल रही, तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी आज मार्केट में बनी हुई है। डाउन साइड में 19,300, तो 19,300 19,400 की रेंज हमें लगता है कि एक यहाँ पे टग ऑफ वॉर जिसको बोल सकते हैं ये चलते हुए दिख रही है मार्केट में। अगर हम 19,300 तोड़ेंगे तो फर्दर और यहाँ से डाउन साइड एक्सटेंड होगी 19,200 की तरफ। तो फर्दर टिल द टाइम हम 19,440 के लेवल को क्रॉस नहीं करते हैं तो हमारा व्यू यहाँ पे इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा शॉर्ट साइड का है। 19,440 हमारे स्टॉप लॉस है, और नीचे यहाँ पे अगर हम इसके नीचे रहे तो हमें लगता है कि वापस निफ्टी में 19,330 19,300 की तरफ निफ्टी फिसलते हुए दिख सकता है। वहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, तो ट्रेडर्स के लिए ये एक 100 पॉइंट का दायरा ही हमें लगता है कि अभी खेलना यहाँ पे प्ले करने के लिए मिल रहा है। 19,300 के नीचे फर्दर शॉर्ट ओपन करेंगे एग्रेसिव, पर अभी हम छोटे ही टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड लेंगे 19,440 के स्टॉप लॉस से। बैंक निफ्टी में 44,100 150 जब तक क्रॉस नहीं होता यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग नहीं बनेगी। वो लेवल क्रॉस होने के बाद ही शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और वहां पे फिर नेक्स्ट जो मूव आ सकता है हायर साइड पे वो 44,500 की तरफ आते हुए दिख सकता है। बट चांसेस थोड़े से लो लग रहे हैं इस शॉर्ट कवरिंग के अभी फिलहाल। तो हमें लगता है 44,100 जब तक क्रॉस नहीं होता है तो उसके नजदीक अगर मिलता है तो 44,200 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी शॉर्ट करे, और डाउन साइड में जैसे ही 44,700 टूटेगा तो यहाँ पे सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, और हो सकता है फिर हम डे लो को भी तोड़ते हुए दिखे और 44,550 की तरफ 43,550 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। जी, आपको मेरे ख्याल से मेरी कमेंट्री और राजेश पालवे जी की कमेंट्री में एक समानता नजर आ रही होगी। यही व्यू है अब तक, याद रखिएगा। चलिए अब एक काम करते, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। एनसीसी का जरा एक बार स्टॉक ले गई डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। एनसीसी और आपके स्क्रीन पे ये स्टॉक 156-95 पे आज भी स्ट्रांग है, और ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जनाब 156-80। ये एक इसका हिस्टोरिकल हाई था जनवरी 2008 का, इट वाज 253। अभी के प्राइस पे ये लगभग अगस्त 2008 के बाद, यानी मोटा मोटी आप समझ लीजिएगा कि 15 साल के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करा। नंबर्स है, दरअसल मैं ये नंबर्स से बातचीत करने की भूमिका ही बना रहा हूं, और नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे रेवेन्यू करीब 31% बढ़कर वाई बेसिस पे 4380 करोड़ रुपए रहा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में करीब 34% का इजाफा वाई बेसिस पे याद रखिएगा, मैं साल दर साल कंपेरिजन कर रहा हूँ, लगभग 173 करोड़। मार्जिन इनके फ्लैट रहे एक्जैक्टली एट 9.3।
अब इन नंबर से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनसीसी के स्ट्रेटेजी हेड श्री दिनेश शर्मा मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार। फ्रंट पे काफी अच्छे नंबर्स हैं जी, और स्ट्रीट वेलकम भी कर रही है आपके नंबर्स को। मैं हल्का सा जो आपके नंबर्स को इस वक्त रीड कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, ये मार्जिन्स इस दौरान थोड़े से फ्लैट रहे। एग्जैक्टली इसका कारण क्या था? कमोडिटी प्राइसेस और कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो प्राइसेस थे, क्या वो काफी हाई थे? और सब कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइस, मार्जिन्स को लेके अगले 2 क्वार्टर्स पे आपका आउटलुक क्या है? वीरेंद्र जी, सबसे पहले मार्जिन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। और जो हमारा एक चीज आपके स्क्रीन पे अपेयर नहीं हुआ कि आज के दिन पे हमारा जो ऑर्डर बुक है वो हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक है 54,110 करोड़ का। सो ये जो पूरा ऑर्डर बुक है, इसको मार्जिन को समझने के लिए आई वुड प्रेफर टू डिवाइड दीज ऑर्डर्स इन 2 पार्ट्स। एक जो पहले बकेट का ऑर्डर है, वो ऑर्डर्स वो है जो हमने प्री कोविड के समय और थोड़ा उसके पहले लिया था। और जैसा कि आपको, हमको, सारे लोगों को पता है कि कोविड के कारण काफी सारे साइट्स पे वी हैड लॉकडाउन। उसके बाद भी पूरा FY21 और इवन FY22 में काफी सारे साइट्स पे काम नहीं हो सका। वी हैव नॉट बीन एबल टू मोबिलाइज, पीपल वेर नॉट एबल टू मूव फ्रीली। तो उसके कारण काफी प्रोजेक्ट्स डिले हुए हमारे साइड से नहीं, इट्स ए सिस्टमिक इश्यू। तो वो सब जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्री कोविड लेवल के मोस्टली प्रोजेक्ट्स हैं, मोस्टली दे आर नियरिंग टुवर्ड्स एन एंड। सो अगले 1-2 क्वार्टर में वो सारे ऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे। तो जनरली क्या होता है, जब भी हमारे प्रोजेक्ट में डिले होता है ना, 12 मंथ्स का, 15 मंथ्स का, 2 इयर्स का, तो जनरली हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो तो बढ़ता नहीं, इंटरेस्ट का मीटर चालू है। हमारे जो फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं, जो एम्प्लॉई सैलरीज है, वो सब तो ऑलरेडी दैट इज कंटिन्यूइंग। सो हाँ, सो ये पहला रीजन है। उसके बाद जो हमने ऑर्डर्स लिए 1-2 क्वार्टर्स में, यू हैव कवर्ड इट सो वेल कि वी हैव हैड सो मेनी इश्यूज रिलेटेड टू द कमोडिटी प्राइसेस, बट दोज चैलेंजेस आर बिहाइंड अस, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी प्लान टू इम्प्रूव दिस सब्सटेंशियली। ओके अच्छा सर, मुझे एग्जैक्टली जो प्री कोविड जो आपके ऑर्डर्स थे, उनमें जो आपका कॉस्ट बर्डन था ज़्यादा था। स्पेशली आपने कहा कि इंटरेस्ट कॉस्ट भी उस पर मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा चली गई होगी। सर ये अब आते हैं आपके ऑर्डर बुक पे। जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है अप्रॉक्सीमेटली 54,000 करोड़ रुपए की है। Q1 आपका ऑर्डर विन था करीब 8,154 करोड़ रुपए का। सर रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए आपको क्या लगता है कि इस ऑर्डर बुक में और कितने ऑर्डर्स ऐड हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल? ये आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक जो है वो कितनी हो जाएगी सर, मतलब फैक्टरिंग करके कि कितने बॉर्डर आपको मिलेंगे और कितना आप एग्जीक्यूट कर देंगे इस साल? वीरेंद्र जी, इस साल हम लोगों ने जो गाइडेंस दिया है ऑर्डर बुक का है, वो है 26,000 करोड़। सो आपने 8,154 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्वार्टर में बुक किया था। उसके बाद जुलाई में जो हमने ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ, वो ऑर्डर है 1,919 का। तो इन दोनों ऑर्डर्स को मिला लें तो करीब करीब हम ऑलमोस्ट 34-35% का टारगेट अचीव कर चुके हैं। और वी आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट दैट विल बी एबल टू हिट दिस नंबर बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल 26,000 करोड़। और जहां तक रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में एक चीज पूछना चाहूंगा। हाँ, बताइए जी। हाँ, मुझे मार्जिन्स का सेंस मिल गया सर आपका, और एग्जैक्टली ऑर्डर्स इस साल के अंत तक कितने आ जाएंगे उसका भी एक सेंस मिल गया। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर, आपके जो रोड्स EPC है, इसका इस पूरी ऑर्डर बुक में एक सब्सटेंटली लोअर पार्ट है। इसकी वजह क्या है सर? और आगे जाके रोड EPC प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, या फिर इनका टोटल रेवेन्यू मिक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना बढ़ जाएगा? देखिए वीरेंद्र जी, ऐसा है कि जबकि हमने रोड्स में काफी काम किया हुआ है, बट हमारा कंसिडर्ड व्यू इस सेक्टर के बारे में ऐसा है कि इस सेक्टर में अभी भी काफी कंपटीशन है। और काफी यू आर ए पर्सन हु ट्रैक्स दिस सेक्टर रेगुलरली, काफी नए लोग आए हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव जंप्ड इन द फ्रे, सो काफी कंपटीशन है। और हम लोग की जो बिडिंग स्ट्रेटजी होती वो कंजर्वेटिव होती। हम लोग वी आर नॉट रनिंग ए शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ रेस कि जल्दी जल्दी से उसमें ऑर्डर बुक करना है। एंड एज वी स्पीक
वी ऑलरेडी हैव अ वेरी कंफर्टेबल ऑर्डर बुक एज वी स्पीक, सो कोई जल्दी नहीं है कि हम एग्रेसिव कंपटीशन में जाके ज्यादा से ज्यादा रोड के प्रोजेक्ट्स लें। ओके नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और एनसीसी के नंबर्स को लेकर आपने आउटलुक अपना शेयर किया, स्पेशली फॉर नेक्स्ट 2 quarters 3 quarters। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्क्रीन पे जी राजेश जी, बहुत संक्षेप में आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के बताएंगे जरा एक एक करके। 3 ट्रेड्स जो आप चेज करना चाहेंगे। माफी चाहूंगा आज अर्निंग्स थी, बातचीत करनी थी। वीरेन जी, पहला स्टॉक हमें लगता है मिड कैप आईटी से फोकस करना चाहिए, उसमें ओएफएसएस पे हमारा फोकस है। ओएफएसएस में देखें तो एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है और जिस तरीके से आज लॉन्ग बिल्टअप बने हैं, स्टॉक के डेली वीकली सेटअप भी देखें तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो ओएफएसएस फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए 4160 से लेके 4180 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 4070 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करेंगे वो अगेन फार्मा स्पेस से होगा और उसमें हमें लगता है कि लुपिन यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। एक काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा और स्टॉक एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। लुपिन फ्यूचर पे हमारा व्यू बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लुपिन यहाँ से 1150 1160 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1075 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय साइड में रहेगा वो रहेगा अशोक लीलैंड का। अशोक लीलैंड में भी देखें तो जिस तरीके से हमने पिछले कुछ महीनों में जो ब्रेकआउट देखे थे वो सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद हमने देखा कि कंटिन्यूअस बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ अशोक लीलैंड में। आज के सेशन में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अशोक लीलैंड फ्यूचर में हम यहाँ पे जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 198 से लेके 200 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेगी। स्टॉप लॉस होगा करीब 184 के आसपास। ओके चलिए, तो 3 स्टॉक फ्यूचर्स पर आपकी राय मिल गई और 3 स्टॉक फ्यूचर्स उसमें लुपिन भी है। लुपिन तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी है, आज 1100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। अशोक लेन पे भी आपका एक कंस्ट्रक्टिव व्यू है। निफ्टी अभी भी वहीं पे 19385, बैंक निफ्टी करीब 43817 पे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। राजेश जी के आज के ऑप्शन ट्रेड की तरफ चलते हैं। राजेश जी बताइए क्या पे कर रहे हैं आप? वीरेन जी, फोकस में है स्टॉक पीरामल इंटरप्राइजेस PEL। अगर देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिखे, ऑलमोस्ट 2% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट यहाँ ऐड होते हुए दिखे, तो 1050 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे हम बाय करने के लिए सजेस्ट करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज को पिछले 4 दिन से होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है 1050 का ऑप्शन यहाँ पे बाय करना चाहिए। ये स्टॉक अब यहाँ से 1090 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो ये ऑप्शन के टारगेट होना चाहिए करीब 40 रुपीज से 45 रुपीज तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 16 रुपए के आसपास। तो पीरामल इंटरप्राइज का 1050 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, PL का 1050 का कॉल ऑप्शन आप रख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे 2420 पे ट्रेड कर दो। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स इंडिसेस में रखने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक और अगली मुलाकात आपसे होगी आज कमाई का दिन में 2 बजे तक के लिए। नमस्कार।